हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति करना है। बहुत सारे ऐसे आएंगे परमेश्वर की महिमा करने के लिए, ढेर और लाखों करोड़ों के गिनती में आते चले जाएंगे, ढेर के ऊपर ढेर आते चले जाएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे आपको मैं बताना चाहूंगा। दूसरा तीमुथियुस उसका 3:5 आपको देखना होगा। उसमें लिखा यह है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। क्या कहा गया? भक्ति का रंग रूप या फिर दिखावटे, उसका एक्टिंग करेंगे, है ना, एक्टिंग करेंगे, रोल करेंगे, बल्कि क्या नहीं करेंगे, शक्ति को नहीं मानेंगे, है ना, बहुत कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे, है ना, उसके वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसके शक्ति को न मानेंगे। मतलब परमेश्वर के ज्ञान को नहीं मानेंगे, उसकी बातों को नहीं मानेंगे, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, उसके कार्यों पर विश्वास नहीं करेंगे, उसके काम को फॉलो नहीं करेंगे। कर लेंगे, भक्ति कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, रोलिंग कर लेंगे, डुप्लीकेटिंग कर लेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन शक्ति को नहीं मानेंगे। अपने हिसाब से शक्ति बनाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। हाँ, आगे देखो, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई मसीह यीशु के द्वारा पहुंची। क्या? व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, ठीक है, ठीक है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, बल्कि अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आता है, यीशु मसीह के द्वारा सच्चाई आता है। क्या करोगे आप? सच्चाई मानना पड़ेगा। अनुग्रह आपको ज्यादा मिल गया, इसके कारण आप पाप के ऊपर पाप नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, पाप के ऊपर पाप किया जा रहा है, जैसा कि अनुग्रह ज्यादा है। सच्चाई यीशु मसीह में, सच्चाई कभी झूठ नहीं हो सकता, सच्चाई में कभी मिलावट नहीं हो सकता, सच्चाई में कभी तेरी मेरी समझौता नहीं कर सकता। दुनियादारी की बातों में सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई कभी छिप नहीं सकता। क्या करोगे आप? सच्चाई को छिपाने के लिए कोशिश करोगे तो आप खुद छिप जाओगे, नजर नहीं आओगे, पता नहीं चलेगा कब क्या दुर्घटना हो जाएगी, कब क्या हो जाएगा, किसी को पता नहीं है। हाँ जी, क्या रहे हैं? लोगों को ठगने के लिए कोशिश कर, सच्चाई को दबाकर झूठ को सामने लाना चाहते, डरा धमका कर दान और दशवांश, डरा धमका कर जिंदगी की कहानियां बता रहे हैं। हेलो, आगे देखो, मैंने जो पढ़ा यूहन्ना 1:16-17, हाँ, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। किसके द्वारा सच्चाई पहुंची? यीशु मसीह के द्वारा। अनुग्रह पहुंचा, व्यवस्था मूसा के द्वारा, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचता है आपके और मेरे तक। हाँ, अगर अनुग्रह पहुंच गया, अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह को बुलाना चाहते हैं तो क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह आपको और मुझे बुलाते हैं, आपको और मुझे आवाज देते हैं, आपको और मुझे वो आवाज देना चाहता है। बल्कि आज लोग परमेश्वर की यानी यीशु मसीह की आवाज को पहचानने में देरी कर रहे हैं। यीशु मसीह दरवाजे के बाहर है, आपकी जिंदगी से बाहर है। कभी यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में बुलाने या लाने के लिए कोशिश किया है या नहीं किया? नहीं किया। यीशु आज तक आपकी जिंदगी से बाहर खड़ा है।
कहां खड़ा है? अब प्रकाशित वाक्य 3:20 वचन पढ़िए। हाँ, आपकी जिंदगी से बाहर खड़ा है और आप दूसरे यीशु को यानी कि डुप्लीकेट यीशु मसीह को अपने जीवन में लाकर नाच रहे, कूद रहे, खा रहे, पी रहे। जन्मदिन किसका मना रहे? गुंडे कह के जन्मदिन किसका मना रहे? चोरी का, झूठ का। सुनो इधर, हाँ, प्रकाशित वाक्य 3:20 वचन क्या लिखा है उसमें? देख मैं द्वार पर खड़ा हूं। यीशु खुद बोल रहा कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं। द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता, वो बैठा नहीं है, वो कोई आराम नहीं कर रहा, वो कोई कुर्सी या सोफा लगाकर नहीं बैठा, खड़ा हुआ वो खटखटा रहा है, आपको आवाज दे रहा है, आपकी जिंदगी के दरवाजे पर खड़ा है, आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा है। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उनके साथ भीतर आकर उनके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। क्या कहा गया? अगर कोई आवाज सुनता है तो, आज कोई आवाज सुन रहा है क्या? किसी और की आवाज को सुनते हुए बोलते हैं कि पवित्र आत्मा ने ये बोला, वो बोला, फलाना ढेकना बोला, तुम्हारे बाप ने बोला है क्या? ऐसा कुछ नहीं बोला, फिर भी बोलते बोला बोला। हाँ जी, इतने बड़े बड़े धार्मिक गुरु लोग हो गए, इतने बड़े बड़े पंडित लोग हो गए, इतने बड़े बड़े समझदार हो गए, फिर भी अभी तक आत्मिक बुद्धि का कोई ठिकाना और पता नहीं है। बड़ा जोश और होश बताने के लिए कोशिश करते, पब्लिक को गुमराह कर रहे। तुम लोगों को लगता होगा कि बड़े आत्मिक आ गए पवित्र आत्मा वाले। मुझे खड़ा करके देखो, तुम्हारी पतलूने गिली हो जाएगी, पेशाब हो जाएगा तुम्हें। बोलते हैं यीशु मसीह को बाहर खड़ा किया है और फिर बोलते पवित्र आत्मा आ गई, यीशु मसीह आ गया। क्या आ गया? अरे यीशु मसीह के लिए आत्मिक दरवाजा, मन का दरवाजा खोला ही नहीं अभी तक, खोलने के लिए चाहते ही नहीं। बस जब बोलते हैं हम लोग कि खोलो, कहां खोलें? यहां बोलता है यदि कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उनके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। बोलता है कभी खोला दरवाजा, अपने जिंदगी का दरवाजा खोलने के लिए कोशिश नहीं किया। यीशु मसीह को बाहर रखा, यीशु मसीह को मौका नहीं दिया जा रहा, यीशु मसीह को काम करने के लिए अवसर प्रदान नहीं कर रहे। कभी यीशु मसीह की आवाज सुनी? अपने लोग होते हैं तो यीशु मसीह की आवाज सुनते हैं। यीशु मसीह जब आवाज दे रहा था तो काफी भीड़ थी वहां, परंतु यीशु मसीह की आवाज वही सुनेगा जो उसका है। बहुत कोई लोग है, बहुत भीड़ है, लेकिन वो क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि उसके नहीं है। जो कोई उसकी आवाज सुनेगा उसके पास वो आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आज लोगों के आत्मिक काने नहीं है, बंद किए गए। शैतान उनकी आंखों को, बुद्धि को बंद करके रखा है, अंधा करके रखा है। जो कोई सुनेगा उसके पास वो आकर उसके साथ बैठेगा। हेलो, एक्सक्यूज मी, ध्यान नजर में आने दो, जिंदगी को जिंदगी बनने दो। हालांकि आपकी जिंदगी ऐसे ही घाटे में चले जाएगी, किसी भाव की नहीं बिकेगी। ध्यान में रखना मेरे भाइयों बहनों, होश होगा तो जोश बढ़ेगा, वरना जाओगे ऐसे ही घाट में उतर जाओगे। अभी पढ़ना चाहूंगा 2 कुरिन्थियों उसका 11-3 वचन पढ़ता हूं, समाप्ति की ओर जा रहा हूं। आइए देख लेते हैं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न हो जाए। पौलुस बोलता है, अरे यार घबराने की बात आ गई, यहां पर सोचने की बात आ गई है ना। जैसे आदम और हवा को बहका दिया था, वैसा आपका और मेरा जीवन ना बहक जाए। हाँ जी, पवित्रता से भटका ना दें, सच्चाई से भटका ना दें, आत्मिकता से दूर ना कर दें। एक्सक्यूज मी, समझ में आता होगा तो समझने के लिए कोशिश करो, वरना धोखे में जाओगे, घाटा बढ़ता चला जाएगा। याद रखो मेरे भाइयों बहनों, चतुराई से शैतान ने आदम और हवा को भड़काया था। हाँ जी,
सांप का रूप धारण किया था, और आज इंसान ही सांप का रूप धारण बन रहा है, इंसान ही झूठ बन रहा है, इंसान ही इंसान को बिगाड़ता चला जा रहा है, मन ही मन को बिगाड़ता चला जा रहा है। क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को बाहर रखा और बोलते हैं कि हम यीशु मसीह वाले। कौन कहता है तुम्हें यीशु मसीह वाले? हाँ जी, बहुत कुछ तुम्हारे कारनामे सामने नजर आते चले जा रहे हैं। कारनामे शैतान की औलादों के कारनामे खुलेआम पर्दाफाश होते चले जाते हैं, उनमें कोई डाउट नहीं है। एक्सक्यूज मी, उसमें कोई डाउटता नहीं है क्या डाउटता? बिल्कुल डाउटता नहीं है। डाउटता वही लोग सोचते और मानते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है ना? खाने के लिए कोशिशें करेंगे, बल्कि बनने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। बस खाया पिया खत्म, उसका परिणाम बताने के लिए कोशिश करें आत्मिक जीवन में। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।